फिर जय हो। मैं विनय सर ऑनलाइन ऑफलाइन और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। जो क्लास 10th का क्या है, बहुपद का एक्सरसाइज 2.3, ठीक है ना। इसमें पढ़ना क्या, भाग विधि। मैं पिछले लेक्चर वीडियो में बताया हूँ कि भाग विधि कैसे करते हैं, ठीक है ना। और आपको ये पढ़ना है और जाने से पहले आपको बताना क्या है भाग विधि कैसे करते हैं। तो देखिए, हम पहले क्वेश्चन ले लिए हैं और क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से क्या करना है, भाग देना है। और देने के बाद हमें क्या बताना है, भागफल और शेषफल इसका कितना होगा, यानी ज्ञात करना है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को अपनी भाषा में पढ़ा हूं, आप अपनी भाषा में किताब से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा पहला क्वेश्चन, px बराबर x³ - 3x² + 5x - 3 gx बराबर x² - 2, इतना क्वेश्चन लिखा है। कह रहा है आपको इसको भाग देना है। मैं पहले कल ही बताया था कि पिछले लेक्चर वीडियो में भी बता चुका है कि px क्या होता है, वैल्यू ज्यादा होती है, भाज्य होता है, और जो हमारा gx होता है वो हमारा क्या होता है, भाजक होता है, ठीक है ना। भाजक होने के बाद जब हम उसको भाग देते हैं तो मेरा भागफल आता है, और भाग देने के बाद जितना हमारा परिणाम आएगा वो भागफल, और जितना बच जाएगा वो मेरा शेषफल, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन के आधार पर हम इसको करते हैं। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन हम करियस डालेंगे, हाँ सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए करना क्या है, आप एक बार लिख दीजिए दिया है कि गिवन दैट, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको गिवन दैट कहते हैं। px बराबर जो हम क्वेश्चन दिया वही लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो मेरा gx दिया है उसको यही लिख दीजिए, gx बराबर कामा लगा लिखा जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको भाग देना है। तो आप जब भाग देने का प्रोसेस पे आएंगे तो आप लिख दीजिएगा भाग देने पर, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, -3x², ठीक है ना, + 5x - 3। अगर जिनको कैलकुलेशन नहीं आती वो कैलकुलेशन आप पीछे देख सकते हैं। मैंने जितने भी वीडियो बताए हैं आपके सारे उसमें अपलोड है, आप उसमें देख लीजिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम भाग जानेंगे, कैसे किस वैल्यू को हमें कैसे काटना है, ठीक है ना। उसमें सब कुछ बताया है। देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, तो आप कहीं किनारे x² लिख दीजिए, ठीक है ना। लिखने के बाद आपको इसमें कितनी x का गुणा करें ताकि मेरा x क्यू आ जाए। देखिए पहला या कोई ऐसा वैल्यू हो जो कटे, यानी घटाने पे उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। ये अनिवार्य होता है। यानी भाग देने पर आप जानते होंगे कि जब दो संख्या दिया और पहले संख्या से दूसरे संख्या जब भाग दिया जाता है तो जितना भाग गुणा करने पर, यानी कि उन दोनों का जब गुणा करेंगे और जितना जो वैल्यू लेंगे उसको घटाया जाता है। सेम ही कंडीशन यहाँ करना है। तो वैल्यू ऐसा लेना है कि हम यहाँ जो वैल्यू रखे हैं अगर इन दोनों का यहाँ गुणा करें तो यहाँ वो वैल्यू आए और इसको काट सके, ठीक है ना। ऐसे करना है। x² है, यहाँ यदि हम x का गुणा कर दें तो मेरा x³ बन जाएगा। यहाँ जब माइनस होगा तो यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तब आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि प्लस लगाएं कि माइनस, ठीक है ना। मैं सारा कैलकुलेशन के दौरान ही बता दिया है, उसमें बताया भी है फाइटिंग द कैलकुलेशन, उसमें मैंने बताया। इस चीज को आप वहां देख के लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। x का गुणा करेंगे, यानी x वाली जो वैल्यू है आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और इन दोनों का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। x² का जब x में गुणा होगा तो x³ हो जाएगा, ठीक है। और अब माइनस, अब देखिए चिन्ह की बात, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस था, इसलिए मैं प्लस लिख दिया, क्योंकि प्लस में है तो यहाँ प्लस है, तो नीचे जब घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा वैल्यू। अब देखिए माइनस और एक प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस और 2x होगा। देखिए 2x, हम 2x यहाँ 5x है, और 2x वाली जो वैल्यू हम उसके सामने लिखेंगे, यानी जहां जिस वैल्यू की घात बराबर होगी हम उसी के सामने लिखेंगे, बाकी कहीं और नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ ना लिख करके कहाँ लिखेंगे, चिन्ह के साथ इसके नीचे चिन्ह लगाइए, और 2 × 2x। हम देखिए 2 × 2 कैसे किए हैं, क्योंकि 2 और यहाँ आगे एक होता है, जब कौनो संख्या ना हो तो एक का होता है, आवारा होता है। वो आवारा जो होता है, यानी आवारा मतलब क्या होता है, वो कौनो में जाके शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं जाके शामिल होगा, यानी ये यहाँ है तो क्या हो जाएगा, गुणा हम एक से किसी भी संख्या में करेंगे वैल्यू वही होता है, आपको पता होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा, और जब माइनस है तो माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि घटा रहे हैं ना। ये वैल्यू मेरा कट गया, ठीक है ना। अब देखिए ये -3x² बचा है, तो आपको पता है बहुपद में घात वाले टर्म को पहले लिखते हैं, यानी जो जितना ज्यादा अधिक घात का होता है वो पहले से पीछे जाता है, ठीक है ना। यानी पहले अधिकतम घात, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, ऐसे प्रोसेस होता है। आप यहाँ लिख दीजिए -3x², ठीक है ना। और ये जब घटाएंगे
तो देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो घटेगा नहीं, जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7x, ठीक है ना, -3 आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, अब इसमें हम कितनी वैल्यू का हम इसमें मतलब गुणा करें कि मेरा वैल्यू 3x² हो जाए x² में, तो आप क्या करेंगे, x² कहीं किनारे लिख दीजिए, ठीक है ना। हम कितने का गुणा करें, आगे माइनस आना चाहिए, यहाँ प्लस है, तो यदि यहाँ प्लस लगा के हम यहाँ माइनस लगाते हैं और यहाँ गुणे का चिन्ह लगा के, और यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू -3x² आ जाएगा, ठीक है ना। यानी काटने का प्रोसेस है, यहाँ 1 है, पहले चिन्ह ही देखा जाता है, चिन्ह देखिए प्लस है, यहाँ कितना चाहिए माइनस, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस अपने पास से चूज कीजिए कैलकुलेशन के दौरान, मैंने बताया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ 1 है, हम यहाँ कितना रखें कि वो 3 बन जाए, तो हम 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 ही होगा, ठीक है ना, और x² है तो x² यहीं उतार देंगे। अब आ गया ना -3x², यानी वैल्यू कट जाएगा, यानी एक बार वैल्यू कटना चाहिए, ये अनिवार्य है। तो अभी देखिए हम कितना लिए, -3 लिए हैं, ठीक है ना, तो हम क्या लेंगे यहाँ -3 ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1/3 3x², ठीक है ना, प्लस अब देखिए इसका भी यही करेंगे, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, अब 2/3 6, तो 6 का अंक है, x नहीं उसमें, तो अंक के नीचे लिखेंगे, जो अंक का प्लस है जो अंक के नीचे रहेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2/3 6 आ गया ना। अब घटाइए, होगा क्या, ये माइनस है, जब घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, घटाने का मतलब होता है जब माइनस आगे चिन्ह में आपको क्या करना, माइनस से गुणा कर देना, घटाने का प्रोसेस है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू कट गया, बचा क्या 7x बचने के बाद अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, क्यों घटाए तो अभी वैल्यू ये वाली साइन क्या होगा इंपॉर्टेंट है। अब -6 और -3 कितना हो जाएगा -9 यानी कि -6 रुपया कर जाए तो पावर ले लिए, कितना हो जाएगा 9, ये मेरा कितना हो जाएगा शेष फल, ठीक है ना, ये शेष फल हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो आप लिख सकते हैं हेंस, या फिर इसको हम अतः बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा हेंस। ये देखिए लैंग्वेज का कोई यूज नहीं है इसमें, बस इंग्लिश हो हिंदी, आप जो लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में आप कर सकते हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा, कोई जरूरी नहीं हम हिंदी में लिखे हैं अंग्रेजी में लिखेंगे तो काट दें, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ हिंदी लिखिए चाहे अंग्रेजी लिखिए, हिंदी अगर यहाँ लिखे हैं या अंग्रेजी लिखे कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी भी लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अतः क्या हो जाएगा हमारा जो px की वैल्यू है कितना है, x³ -3x² + 5x, उसके बाद -3 हो जाएगा, और उसके बाद मेरा gx की वैल्यू कितना है x² -2। अब जो हमारा qx है उसको कितना आया है x -3 आया है, और जो मेरा rx है यानी कि रिमाइंडर वाली वैल्यू 7x -9, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटली आंसर, इतना ही लिख देंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इतना ही वो पूछा है px और gx, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि px बराबर x⁴ - 3x² + 4x + 5 कामा gx बराबर x² + 1 - x, इतनी वैल्यू दी हुई है। कह रहा है कि आप फिर अब इसमें भाग देना है gx से किसको, px को, अब दिखाना है कि इसका भागफल और शेषफल क्या होता है, ठीक है ना। इतना में फाइंड आउट करना है वैल्यू को। तो करना क्या है, जब आप इसको लगाएंगे तो मैं बुक में 3 क्वेश्चन दिया, मैं 2 बताऊंगा, एक आपको करना है, ठीक है ना। नहीं आएगा तो फिर आप हमसे पूछ लीजिएगा। सारे क्वेश्चन अगर मैं ही लगाऊंगा तो देखो ये दुनिया साइंस की तरह है, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना एक्सपेरिमेंट उसमें करोगे उतना अच्छा उतना बेटर बनेगा, और मैथ उस साइंस का एक अहम हिस्सा है, ठीक है ना। इसको जितना लगाओगे उतना अच्छा अगर ये आएगा उससे बेटर देन साइंस आएगा, समझ में आ गया ना। मैथ जितना अच्छा लगाओगे, जितना पढ़ोगे, जितना जानोगे, उस सब उतना सब साइंस में यूज हो जाएगा, यानी साइंस में वो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग होगा, क्योंकि मैथ से साइंस है और साइंस दोनों क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए आप लिखेंगे, एक बार दिया है कि क्या px बराबर x⁴ - 3x² + 4x + 5, ठीक है ना। कह रहा है gx बराबर x² + 1 - x। अब आप क्या करेंगे, भाग देना शुरू कर दीजिए, x⁴ - 3x² + 4x + 5। आपको एक चीज पता होना चाहिए, बहुपद कहता है कि हमें किस टर्म में लिखो, बढ़ते से
घात के घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते घात हो और फिर बढ़ते घात से घटते हुए क्रम में उसको क्या करना है, घातों के रूप में लिखना है। यानी कि अगर स्क्वायर है फिर उसके बाद एक घात, उसके बाद 0 घात। तो देखिए स्क्वायर है, यहाँ क्या है, यक्स बाद हो गया, यानी एक घात बाद में चला गया, तो उसको पहले करना है। तो पहले करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, फिर क्या हो जाएगा +1। टप्पा पूरा मन में सही तो उठा के पर बीच में फेंक दो, बीच वाला अरिया फेंक दो, ठीक है ना। फेंकने मतलब उसको लिख दो। अब इसको भाग देंगे, देखिए यहाँ 2 घात है, यहाँ 4 घात है, तो 2 घात है तो हमें 4 घात चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमको, 2 घात से गुणा करना पड़ेगा। यानी यक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, और कितना यक्स स्क्वायर हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। यहाँ प्लस है, हेजा प्लस है, तो यहाँ प्लस है, तो हेजा क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखिए यहाँ जितना मान रहेगा, यहाँ जो वैल्यू आप लेंगे वो सारे क्या करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे। जैसे प्रोसेस है वही आधा, यहाँ एक्स स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर आप ले लेने के बाद जब इसको भाग देंगे तो x⁴ हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक करने प्लस 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 एक एक करने एक, और एक्स स्क्वायर का एक्स गुणा करेंगे तो घटवा क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए माइनस बोले थे सबका गुणा यहाँ होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब देखिए पहली बात आपको एक चीज होना चाहिए, यहाँ x है, यहाँ 2 घात है, तो जब एक 2 घात का एक घात के साथ गुणा करेंगे मान समान है तो उसका घटवा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 घात हो जाएगा। और 3 घात का यहाँ वैल्यू लिखा है नहीं है, तो 3 घात का जो वैल्यू नहीं है जिसको कहीं किनारे लिखिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 घात वाली वैल्यू, ठीक है ना, अपने मन से जहां मर्जी वहां लिख दो, लेकिन मतलब वो घटे वटेगा नहीं। तो कितना हो जाएगा, x³ प्लस माइनस माइनस और x³, ठीक है ना। एक का गुणा होगा तो वही होता है, फिर प्लस 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 होता है, और एक एक एक्स स्क्वायर वैसे लिख दो, ठीक है ना। अब चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, x³ है तो आप प्लस x³ लिख देंगे। और देखिए यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ है तो आप इसको मैं गलत लिख दिया हूँ, स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ घटेगी, ठीक है ना। तो घटने का मतलब आप इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए, यानी कि ये प्लस स्क्वायर वाली वैल्यू को यहाँ लिखिए और की वाली वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना, माइनस लगा के। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है तो आप स्क्वायर के सामने लेके कर सकते हैं, ये इधर भेज दीजिए, तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए ये प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से गुणा करना है, तब जब माइनस होगा तो -3 और 1 -4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4x स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ माइनस है और क्या हो गया बाद में आके प्लस, तो प्लस आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन x³ पहले लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, यहाँ आप लिख देंगे क्या प्लस x³, ठीक है ना, प्लस 4x² हो जाएगा, समझ गए ना। लेकिन हम इस तरह नहीं लिखेंगे, इसको एक सिस्टमैटिक लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा x³, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा प्लस 4x², क्योंकि इसको घटाएं तो हम यहाँ चिन्ह के साथ लेंगे तो वैल्यू आएगा, ठीक है ना। बाकी कितना बचा है, 4x बचा है, अब लिख दीजिए, +5 बचा है, वो भी आपको लिख देना है, कोई दिक्कत। देखिए अब x³ है, यहाँ कितना है 2 घात है, तो कितना घात लेंगे, प्लस है, यहाँ कितना है प्लस है, तो प्लस हो जाएगा कितने बार, एक बार, क्योंकि 2 घात है, एक घात ही है, 3 घात हो जाएगा नहीं, x³ ठीक है ना, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, x का गुणा करेंगे तो x² प्लस 1 तो कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा x। अब घटाइए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताइए +1 है और 4 है, तो 4 में से कितना जाएगा, 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3x² बचेगा, तो माइनस लेके करेंगे क्योंकि आगे माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस आप 4 रुपया कर्जा लिए, 1 रुपया दे दिए तो बचेगा 3 रुपया ना, तो कर्जा लिए तो माइनस लगेगा, ठीक है ना। बाकी कितना हो जाएगा, ये माइनस है, ये 4 है, तो 4 रुपया आपके पास है, 1 रुपया किसी को दान दे दिए यानी कर्जा दे दिए, कितना बचेगा 3x, तो प्लस के साथ बचेगा क्योंकि ऊपर वाला मान ना आप ज्यादा में है, क्या हो जाएगा +5 बच जाएगा, ठीक है ना, लिख दीजिए। उसका अब करना क्या है, अब इसको भाग देना है, स्क्वायर है यहाँ 3 है, ये हो जाए स्क्वायर है, तो क्या करेंगे माइनस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा उसके बराबर, 1 1 करने 1, तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 करने 3, 1 1 करने की यहाँ 3 1 करने 3 करना है x², ठीक है ना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 3 1 करने 3x, ठीक है ना, प्लस कितना बचेगा 3 1 करने 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस में क्या लेंगे, माइनस से गुणा करके प्लस हो जाएगा,
और यहाँ प्लस है कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये कट गया, ये भी कट जाएगा क्योंकि ऊपर 3 है नीचे -3 है, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये जब जुटेगा क्योंकि +3 है और +5 है, 5 3 8। अब देखिए आप जब आंसर लिखेंगे अतः हमारा px का वैल्यू जो दिया है आप उसको लिख दीजिए, x⁴ -3x² + 4x + 5, ठीक है ना। और कह रहा है gx की वैल्यू कितना है, आप कर देंगे x² + 1 - x, ठीक है ना। और हमारा qx की वैल्यू कितना आया है x² + x - 3, और मेरा जो rx की वैल्यू है कितना आया है 8। उत्तर की जांच करना आपको इक्विलिब्रियम पर मैं क्या का फार्मूला बताया हूँ, px = gx × qx + rx, ठीक है ना। उस हिसाब से आप इसको वैल्यू को पुट कर देंगे और उस वैल्यू के मान के बराबर ये वैल्यू आता है तो आपका वैल्यू क्या है सही है, वरना क्या हो जाएगा। अब देखो गलत करना क्या है, जैसे कि ना अब मैं अगला क्वेश्चन लिया हूँ, इसमें मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन का प्रोसेस है, कह रहा है कि आपको दिखाना है कि px = x⁴ - 5x + 6, gx = 2 - x² को क्या करने पर भाग देने पर हमें बताना है कि वैल्यू कितनी होगी। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है और इसमें आपको देख के बताना है कि px से हम जब gx से px को भाग देते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, यानी कि qx और rx, ठीक है, यानी भागफल और शेषफल। इतना चीज आपको बताना है। मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन लगाया, तीसरा आपको लगाना है, और लेकिन ये आपको एक सिस्टम से लगाना है और आपको सोच समझ के लगाना है। जैसे आप 2 क्वेश्चन को रिपीट किए बताए, उसको आप कई बार लगाइए, नहीं आए उसी को लगाइए, 2 बार 4 बार लगाइए, कैसे सर लगाएं कैसे नहीं लगाएं कैसे क्या किए हैं उसको कई बार मंथन कीजिए, कई बार लगाइए, क्योंकि मैथ है, जितना लगाओगे उतना ही आएगा, नहीं आना रहेगा तो फिर नहीं आएगा, लेकिन आएगा यार, जितना लगाओगे प्रयास इतना करो कि वो आ जाए। बहुत अच्छे से आता है यार, मैथ बहुत आसान होता है, बहुत आसान है मैथ। लोग झूठ में ही कहते हैं बहुत हार्ड है, मैथ को झूठ में ही लोग बदनाम करते हैं कि बहुत हार्ड है, इसलिए मैंने बायोलॉजी पढ़ा, इसलिए मैंने आर्ट साइंस ले लिया। अरे बहुत आसान है, बहुत कितने लोग कहते हैं कि यार हमको कुछ नहीं आता था इसलिए मैंने गृह विज्ञान ले लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैथ वास्तव में बहुत आसान है, बस आप उससे एक बार दिल लगी मोहब्बत तो कीजिए। मैथ है साहब, आपकी जिंदगी बनाने में पूरी कसक लगा देगा, आपकी जिंदगी पूरी करने में पूरी कसक लगाएगा, क्योंकि ये जिंदगी को एक एक पल जोड़ने का काम क्या करता है, गणित करता है। इसलिए मैथ है, गणित है, दिल लगी मोहब्बत कीजिए, ये कभी धोखा नहीं देगा। सिर्फ प्यार और अपने आप को जितना समझाएगा, जितना बताएगा, वो सब आपको आएगा, ठीक है। ये वैल्यू है, आपको कैसे करना है तो फिर आप एक बार वही दिया है कि का प्रोसेस लगाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद करना क्या है, आप इतना कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे px जो वैल्यू आई है x⁴ - 5x + 6, और जो मेरा gx है, ठीक है ना, वो 2 - x² है, ठीक है। करना क्या है, आपको 2 - x² जब है तो एक प्रोसेस में बता रहा हूं कि ये जो वैल्यू है आप घात वाले वैल्यू को आगे लिख लीजिए, तो पूरा चिन्ह के साथ लेना है, -x² पहले और आगे क्या है, कुछ आपको केवल 2 दिख रहा है, दुख नहीं है, आगे प्लस भी है, तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। अब इसको इसमें से अब इस वाली वैल्यू को इससे भाग देना है, ठीक है ना। भाग दे के बताइएगा कि rx और कितना qx की वैल्यू कितना आ रही है, यानी भागफल और शेषफल। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताना है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को पहले भाग दीजिए, फिर बताना है कि यह बताइए कि पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का है। करना क्या है आपको, पहली चीज कि जब आप पहले बहुपद की वैल्यू दूसरे से जब भाग दिया जाएगा, यानी कि पहले बहुपद से जब दूसरे में भाग देना है, तो जब भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगा मेरा, ठीक है ना, उसका शेषफल 0 आना चाहिए। यानी कि कभी भी पहले वैल्यू से दूसरे वैल्यू को जब हम क्या करें भाग दें, यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को जब हम भाग देंगे, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होना चाहिए शेषफल, रिमाइंडर उसका 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका 2 ट्रिक है, 2 तरह से इसको लगाया जा सकता है, ठीक है ना। पहले मैं इस मेथड को बताऊंगा, फिर जब आपको कैलकुलेशन की बात आएगी तो मैं फिर दूसरे मेथड को भी बताऊंगा, ठीक है ना। 2 तरह से इसको लगाया जाता है। पहला मैं इस पे बात करता हूँ, ठीक है। जो पहला प्रोसेस है वो बहुत आसान है, भाग विधि वाला भी ठीक है, भाग विधि भी कोई हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन अगर ये आपको आता है तो ये भी आसान ही है, ठीक है ना। मैं देता हूँ बात, करेंगे क्या, जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो लिखेंगे, एक बार दिया है कि
ये एक बार वैल्यू को पुट कर दीजिए, यानी जो वैल्यू वही लिख दीजिए। पुट करने का मतलब मेरा रखना ही है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर गलत लिखेंगे, इधर उधर लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, मैथ है, छेड़ेंगे तो छोड़ेगा नहीं, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग। चाहे भागफल यहाँ लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर है वो देख के खुश हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे दूल्हे का सेहरा चाहे 100 रुपये रखिए चाहे बगले में रखिए, यानी जब गर्मी में होता है तो क्या करता है, सेहरा ढेर बोझ लगता है, उतार के किनारे रख देता है, ठीक है। तो जब भागफल आएगा तो चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, तब वो आंसर सही होगा, तब वह दूल्हा वो कहलाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसमें भाग देना, ठीक है। यहाँ है स्क्वायर, यहाँ है 4, यहाँ है 2, यहाँ है 1, ठीक है ना। यहाँ है प्लस, यहाँ है प्लस, तो कितना का हम भाग देंगे, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे भाग देने का प्रोसेस है। मैं डायरेक्टली करता हूँ। यहाँ 2 है, यहाँ भी अगर 2 ले लें तो 2 करने 2 हो जाएगा, प्लस 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 होगा, और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर लेंगे तो टी टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। टी टू द पावर 4, ठीक है ना, माइनस, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, और टी स्क्वायर, तो इसमें देखिए टी स्क्वायर वाली वैल्यू कहाँ है, उसके नीचे आपको लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 टी स्क्वायर आपको लिख देना है, ठीक है। चिन्ह को बदलना शुरू कीजिए, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, काटेंगे, कट गया, और जो बचा हुआ वैल्यू है उसको लिखना शुरू कर देंगे। प्लस है तो प्लस के साथ लिखिए, यह क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 6 में से 2 जाए, मैं अभी टी स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, अंक को घटाइए, अंक से ही घटाया जाता है, अंक से जोड़ा या घटाया जाता है बहुपद के साथ, यानी कि जब चर और अचर एक साथ हो तो जोड़ने और घटाने की जब प्रक्रिया आती है तो अंक को देखा जाता है, ठीक है ना। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा, 4t² माइनस 9t माइनस 12 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, थ्योजा क्या होगा, प्लस ही होगा। 1 है तो यहाँ 3 है, थीजा 3 करने 3 कर देंगे, टी स्क्वायर है, टी क्यू है, तो एगो टी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, टी क्यू बन के तैयार हो जाएगा, यानी 3t क्यू गुणा करने पर आएगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस ही रहेगा। अब माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, नहीं 3 3 का 9, 3 है, 3 3 का 9, लेकिन माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा गुणा करने पर, 3 3 का 9 टी, चलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट गया। ये कितना हुआ, 0, क्यों, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा कितना, वो हम काट दिए, इसको बचेगा मेरा 4t² माइनस 12, कोई दिक्कत नहीं, यानी जितना वैल्यू बचेगा आप सिर्फ उसको लिखेंगे, और देखेंगे यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ 4 है, यहाँ टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर है, यानी यहाँ एक कांस्टेंट टर्म अगर ले लें, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ यदि हम 4 ले लें तो 4 करने 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 करने 4 कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ, अभी लगाइए मत लगाइए तब भी सही है। कितना हो जाएगा, 4t², और देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4×3 = 12, कट गया, क्यों, क्योंकि जब चिन्ह बदला तो कटेगा, ठीक है ना। यहाँ आ गया शेषफल 0, शेषफल 0 आ गया, ठीक है ना। तो आप कहेंगे अतः पहले बहुपद से जब मैंने दूसरे बहुपद को भाग दिया, ठीक है, तो उसका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो लिख दीजिए अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी वही प्रोसेस
कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे को भाग देना है और बताना है कि ये गुणनखंड है कि नहीं है। तो आपको फिर बता रहा हूँ कि गुणनखंड तभी होगा जब ये क्या हो जाएगा, उसके बराबर, यानी कि 0 हो जाए शेषफल के बराबर, ठीक है ना। तो भाग देते हैं, फिर वही लिखेंगे, दिया है कि x² + 3x + 1 कामा 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। देखिए आप, कोई जरूर नहीं है कि मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम के टाइम में आप भी, बोर्ड एग्जाम में या फिर अपने क्वेश्चन में भी ऐसे लिख सकते हैं। दिया है कि पहला बहुपद ये, दूसरा बहुपद ये, ठीक है। पहले से दूसरे को भाग देने पर ऐसे भी प्रोसेस को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं इसको और शॉर्टकट कर रहा हूँ। लेकिन कोई जरूर नहीं कि आप ऐसे लिखेंगे तो नंबर कटेगा, ऐसे भी नंबर मिलेगा, ठीक है ना। आप लिख दीजिए भाग करने पर, भाग देना शुरू कर दीजिए। 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x² + 3x + 1। अब भाग देते हैं, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4, यानी 2 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर और ले लेंगे, यानी x⁴ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 4। अब यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 एक करने 3 + 1, और ये क्या है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा +1, यानी कि 3 एक करने 3 प्लस प्लस प्लस, और x² का जब x² गुणा होगा तो x⁴। अब इन दोनों, इन तीनों का, इनका हुआ है तो इन दोनों का भी यही होगा, तो इसका भी यहाँ कीजिए, कितना हो जाएगा, +3 3 का 9, और x क्या हो जाएगा, x³ तो प्लस कितना हो जाएगा, 9x³ प्लस करने प्लस, यानी प्लस प्लस प्लस, 3 करने 3x², चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस और एक माइनस, ये कट जाएगा, ठीक है ना। माइनस में से 9x³ में से 5x³ को जब हटाएंगे तो बचेगा 4x³, ठीक है ना। और ये माइनस, ये भी माइनस, कितना हो जाएगा, 10x³। माइनस माइनस क्या होते हैं, वो जब मान लीजिए आप कर्जा लिया तो फिर कर्जा ही ले रहे हैं, तो वो कर्जे कर्जे के रूप में क्या होता है, जुट जाता है, यानी माइनस का टर्म में ही वो जुट जाएगा। बाकी 2x + 2 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ क्यू है और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो प्लस, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 करने 4 है, x³ है, स्क्वायर है, एक एक x ले लेंगे, इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, यानी 4x³, ठीक है ना, प्लस 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 12x², ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 12x² प्लस 1 और ये 4, 4 करने 4, ये x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है ना, ये कट जाएगा, माइनस और ये माइनस, कितना हो जाएगा, 10 और 12 -22 हो जाएगा x², ठीक है ना। और ये माइनस में से प्लस वाली वैल्यू को जब हम हटाएंगे तो -2x बचेगा और ये +2 रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम आगे, आगे क्या करना है, यहाँ 22x² है, यहाँ x² है, तो अगर हम +22 ले लें तो क्या वैल्यू कटेगा, कट सकता है, यहाँ 22 लिए, यहाँ कितना हो जाएगा, चलिए अब ये वैल्यू कट गया है, ठीक है ना। कटने के बाद यहाँ कितना बचेगा, देखिए
क्या होगा, अब यहाँ चिन्ह बदले हैं तो ये वाला वैल्यू कट गया, ठीक है ना। इसमें से अब माइनस में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -4x³ बचेगा, ठीक है ना। और ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो ये जुट जाएगा, 10x² प्लस 2x जो बचा है, और +2 ऐसे उतार दीजिए। यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ 1 है यहाँ 4 है तो यहाँ 4 करने 4, स्क्वायर है क्यू चाहिए, 1 लगा देंगे तो इसका यहाँ गुणा करेंगे तो -4x³ आ जाएगा। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 12x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। प्लस में से 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x² बच जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 6x + 2 बचेगा। यहाँ अगर 2 ले लें, यानी कि 2 से जब हम यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ प्लस 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 है, यहाँ 2 ले लीजिए, 2 एक करने 2x² प्लस 3 दूना 6x, ठीक है ना, प्लस 2 एक करने 2, माइनस 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 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये जब दोनों वैल्यू कटेगा तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 0, यानी इसका जो Rx आया है कितना आया है, 0 आ गया। यानी कहेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जाने समझ में पूछ लीजिए, वैसे तो समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे इसके इससे रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाया है, ये भी मैं बता दिया हूँ, कई बार आपको लोगों को बताया भी हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है वही तीसरा नंबर कि आपको क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना और बताना है कि ये क्या है, एक गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं फिर वही प्रक्रिया, दिया है कि ठीक है, x³ - 3x + 1 को क्या करना है, को इसमें क्या करना है, भाग देना है इस। तो हम क्या करेंगे, भाग देने पर जब लिखेंगे तो आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। भाग देना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ 5 घात है, यहाँ 3 घात है, यानी 2 घात का और हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस 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 और कितना हो जाएगा, 5 घात, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 3 करने 3, 2 1 3 घात जब गुणा हुआ तो, ठीक है ना। प्लस क्या हो जाएगा, एक का जब गुणा एक में होगा तो x² हो जाएगा। चलिए चिन्ह बदलते हैं, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, जब प्लस -4 में से +3 जाएगा, यानी कि 4 रुपया लिए 3 रुपया दिए तो 1 रुपया आपका कर्जा बच जाएगा, यानी x³ बचेगा, 1x³, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद +3x + 1 बचा। अब करना क्या है, यहाँ x³ है, यहाँ भी x³ है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, और एक ही करने एक, यानी यहाँ एक से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा। कटेगा जुटेगा, ये गुणा करने के बाद हम देखेंगे कटेगा या नहीं कटेगा, तो वैल्यू को रखते हैं, ठीक है ना। तो एक का गुणा जब यहाँ करेंगे तो -x³ माइनस माइनस +3x, ठीक है ना, प्लस माइनस -1, चिन्ह बदलते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एक कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये +1 और +1 कितना हो जाएगा, +2, यानी इसका जो Rx आया कितना आ गया, शेषफल बच गया है 2। 0 आया होता तो क्या होता, ये गुणनखंड होता, 0 नहीं आया इसलिए क्या है, गुणनखंड नहीं है। तो आप कहेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का
एक गुणनखंड लिख दीजिए, चाहे गुणनखंड। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कह रहा है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि √5/3 और -√5/3 दिया गया है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें 2 शून्य का आपको मिला है, यानी 2 शून्य का आपको क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। ठीक है ना, तो इसमें 2 शून्य देने के बाद कह रहा है कि हमें 2 शून्य को और ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि हमें किसी बहुपद में जितने घात का वो बहुपद है उतना हमें शून्य चाहिए। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन में विस्तार से नहीं लिखा हूँ। ठीक है, इसमें लिखा क्या हूँ, ये सारे बहुपद लिखने के बाद यदि ये 2 शून्य हमारे पास हो तब कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो जब हम भाग देंगे तो इसका प्रोसेस कैसे होगा, देखिए पहली चीज करना क्या है आपको, ये बहुपद का इक्वेशन आप लिखेंगे, दिया है। ठीक है ना, उसके बाद इन 2 शून्यकों को आप क्या करेंगे, यक्स के टर्म में मानेंगे, फिर उनका आपस में क्या करेंगे, हम उसको बहुपद बनाएंगे। बहुपद कैसे बनेगा, इन दोनों टर्म को इक्वल के 0 के लिख के फिर उसको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का प्रोसेस लगा के करेंगे, फिर उसका हमें वो एक बहुपद बनाएगा। उस बहुपद से इस बहुपद को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद जो मेरा भागफल आएगा उस बहुपद से, ठीक है, एक गुणनखंड बनाएंगे। वो जो गुणनखंड आएगा तो वह एक द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें द्विघात तो 2 शून्य दे दिया है, 2 शून्य का मतलब 2 घात दे चुका है, 2 घात का बहुपद इसमें मिलेगा। ठीक है, और 4 घात का है तो यानी भागफल देंगे, भागफल वाली जो वैल्यू आएगी वो भी कितने घात का बहुपद के रूप में आएगा, 2 घात के बहुपद के रूप में आएगा। अब गुणनखंड करेंगे उसका कितना शून्य मिलेगा, 2, और 2 कितना हो गया, 2 2 4 शून्य, यानी आपका वैल्यू आ जाएगा। मैं प्रोसेस समझा दिया, उसी के हिसाब से मुझे करना है। ठीक है, अब लिखता हूं, दिया है कि, ठीक है, px तो आप जन्म में करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, उसके बाद आपको 2 शून्य, कोई जरूरी नहीं पूरे क्वेश्चन को साफ से ही लिखो तो आप समझेंगे, मैं उसको बोल दिया हूँ, समझा भी दिया हूँ। ठीक है, 2 शून्य x बराबर कितना, √5/3 एंड x बराबर माइनस √5/3। इसको क्या कीजिए, बराबर के यहाँ फेंक दीजिए, प्लस वाली वैल्यू जब बराबर के इधर आती है तो माइनस में हो जाती है, और बराबर को उधर ही 0 लगा देंगे, यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर 0। इनका आपस में हम क्या करेंगे, गुणनखंड बहुपद के रूप में जब प्राप्त करना है तो हम इसका आपस में क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में हम लिख के इनका गुणनखंड यानी आपस में गुणा करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और एक बहुपद बनाएंगे। ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक फार्मूला होता है a² माइनस b² यानी x² माइनस क्या हो जाएगा, √5/3 का एक प्रोसेस बनेगा। ठीक है ना, a² माइनस b² के रूप में आ गया। ठीक है, अब हम जब एक कड़ी में वैल्यू है स्क्वायर है तो कड़ी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, -5/3 हो जाएगा, बराबर 0, यहाँ बराबर 0 लगेगा। ठीक है, इसका यहाँ क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 3x² माइनस 5, और जब एलसीएम लेंगे तो पूरा का होल हो जाएगा। ठीक है, बट्टा के रूप में। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ रहेगा 3x² माइनस 5, और जो नीचे की वैल्यू है बट्टे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 ही आता है। ठीक है, यानी एक मुझे और बहुपद क्या हुआ, प्राप्त हो गया, यानी इसको जो बहुपद रूप बना लेंगे, बराबर 0 हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बहुपद रूप मिल जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, gx मिल गया है, कितना, 3x² माइनस 5, बहुपद रूप बनाएंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, हम इसमें भाग देंगे, भाग देने के बाद देखेंगे कि मेरा कितना वैल्यू आ रहा है। अब देते हैं भाग। ठीक है ना, भाग करने चले हैं तो 3x² माइनस 5 है। ठीक, और अंदर की वैल्यू 3x² प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है,
भाग देते हैं, यहाँ 3 यहाँ 3, तो ऊपर 3 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स टू दी पावर 4 है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर लगा दीजिए तो 2 2 4 घात हो जाएगा, यानी 3x टू दी पावर 4, 3 एक करने 3 प्लस एक करने प्लस 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 एक्स टू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, क्योंकि 5 एक करने 5 हो जाएगा, माइनस में होगा तो स्क्वायर वाला टर्म जहाँ रहेगा उसके नीचे लिखेंगे 5x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस से इधर जाएगा माइनस, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि प्लस माइनस। अब चिन्ह बदलते हैं, ठीक है, कट गया, ये प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बचेगा, और ये मेरा जो 6x बचा है उसको लिख देंगे और एक प्लस में हो जाएगा 6x³ प्लस, ठीक है, इतना बच जाएगा माइनस 10x माइनस 5 लिख देंगे। अब हमें इसको भाग देना है, देखिए 3x स्क्वायर है और 6x³, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ प्लस तो यहाँ पे प्लस, और हम 3 में किसका गुणा करें कि 6 बन जाए तो 2 का, और यहाँ स्क्वायर है यानी ये एक्स का, और हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे इन दोनों का तो ये बन जाएगा, तो 3 दूना 6x³ आ जाएगा, ठीक है, माइनस 5 दूना 10, अब 10x का यहाँ है तो हम उसको यहीं जाकर लिखेंगे माइनस 10x। कैसे हुआ आपको मैंने कई बार गुणनखंड का प्रोसेस बताया है, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये कट जाएगा दोनों वैल्यू, 3x स्क्वायर माइनस 5 बचेगा, यहाँ भी 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ भी 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस 1 लगा के 3x स्क्वायर माइनस 5, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 एक करने 3x स्क्वायर माइनस 5, ये कट जाएगा, चिन्ह बदल गए, आगे शेषफल 0, यानी ये संख्या जो यह संख्या इस संख्या का एक गुणनखंड है, तो हम इसका क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे, यानी कि किसका हम QF का क्या करेंगे, जो वैल्यू कितना आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड करने पर, ठीक है, वैल्यू में सीधे गुणनखंड करके दिखा देता हूं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। चलिए जब इसका गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, कैसे, इसका जब यहाँ गुणा करेंगे x स्क्वायर, अब 2x को हम ऐसे तोड़ें, मैं इसको प्रोसेस को भी पढ़ा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कैसे करना है गुणनखंड, आपको समझ में आना चाहिए। 2x को जब हम तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ें कि उसका गुणा करने पर x स्क्वायर मिले, और जोड़ने और घटाने पर क्या 2x आए, तो जोड़ने पर 2x आ रहा है, गुणा करने पर x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, x कॉमन हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, यहाँ एक कॉमन हो जाएगा, यहाँ कहीं ना कुछ कॉमन हो वहाँ एक कॉमन हो, ठीक है, x प्लस 1 और x प्लस 1 यानी कि बराबर 0 मिलेगा, क्या यही लिख दे रहा हूँ, x बराबर -1 मिलेगा और x बराबर -1 मिलेगा, क्यों, क्योंकि बराबर 0 के टर्म मानेंगे, यानी x प्लस 1 बराबर 0 ई पे करके लगाएंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, और x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो आ जाएगा वाला वैल्यू, ठीक है। बाकी जहाँ नहीं समझ में आ रहा है पूछ लीजिएगा। देखिए 2 शून्य यहाँ आ गया, 2 शून्य यहाँ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पहले इतना आप लिख लीजिए फिर आगे बता देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ। इतनी वैल्यू दी हुई है बहुपद का, ठीक है, अन्य शून्य ज्ञात करेंगे यदि 2 शून्य दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद दिया है कि आप मानेंगे जो वैल्यू दिया है बहुपद का उसको लिखेंगे, इसे 2 शून्य के रूप में बनाएंगे x के टर्म में मान के, इन दोनों को एक क्या बनाएंगे इक्वेशन के रूप में बनाएंगे, यानी कि बराबर 0 के रूप में मानेंगे, उसके बाद इन दोनों का आपस में क्या करेंगे गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें बहुपद बनाना है, उस बहुपद को जब बना लेंगे तो इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन से बहुपद प्राप्त करेंगे gx, और gx को जब px में क्या करेंगे gx से px को जब भाग देंगे तो मेरा वैल्यू आएगा शेषफल 0, यानी कि इससे इसमें भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, यानी एक गुणनखंड बनाएगा, कब, जब ये शेषफल 0 होगा, यानी इस संख्या से इसमें भाग दिया तो गुणनखंड बन गया 0, जो शेषफल आया है उस वैल्यू को क्या करेंगे गुणनखंड के रूप में बनाएंगे, अलग अलग तोड़ देंगे और उसका हमें 2 शून्य प्राप्त कर लेंगे, x बराबर 1 और x बराबर -1, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ और 2 यहाँ,
4 शून्यक मिल गया, लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद का 4 शून्यक कौन कौन हो जाएगा, आप यह लिख दीजिए, यहां लिख देते हैं। पहला शून्यक कितना 5/3 कामा -√5/3 कामा 1 कामा -1 है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, यहाँ लिखने यहाँ तक लिखिएगा, फिर ये वाली वैल्यू इसी के नीचे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कौन हमारी अपना कापी है, सरकार की कापी है, जितना अच्छा करें आप भरिए, क्योंकि आपने उसका पैसा दिया है, बोर्ड फॉर्म शुल्क दिया है, आप उसको अच्छे से लिखिए, साफ और सुंदर लिख के दिखाइए। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद ये लिख दीजिएगा, फिर उसका यहाँ तक लिखने के बाद ये वाली वैल्यू वहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा।